जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक पे भारत सरकार द्वारा अभी तक जो है ये देश कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा विशेष कुछ जो है मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया है। देरी पे जो है लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? पड़ोसी राष्ट्र ने जब जब भारत की अस्मिता के ऊपर आंच उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तब तब ही उस पर कार्रवाई हुआ है। आपको याद दिला दूं कि नेहरू जी के समय में 37,000 हेक्टेयर जमीन भारत का चाइना ने कब्जा कर लिया था, सबको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं किया। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कारगिल के बारे में कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था, भारत के भूभाग को कब्जा करने का प्रयास किया था और अटल जी ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। फिर आपको याद होगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब पुलवामा अटैक हुआ, जब उरई अटैक हुआ, तो किस प्रकार से एयर स्ट्राइक किया था, किस प्रकार से जाके जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत का वह व्यक्ति जो इस राष्ट्र को आगे लेके चल रहा है, जो आपको इस विश्व में एक 5वां अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है, वह निश्चित रूप से ताकत के मायने में भी आप देखेंगे भारतीय सेना इस समय दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे है। निश्चित रूप से ये छोटे से छद्म देश जो बगल में है, जो भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, उसको इस पूरे घटनाक्रम पे इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और इसका अभी तक की जितनी कार्रवाई भारत सरकार ने किया है उससे बड़े कार्रवाई उसको झेलना पड़ेगा और ये इस घटना का बहुत ही बड़ा बदला लिया जाएगा, ये आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको याद दिलाया है कि जब जब कांग्रेस के समय में हुआ है, ये कांग्रेस का बोया ही बीज है पाकिस्तान जो आज इस प्रकार के कर पा रहा है। पीओके के बारे में सारे लोग जानते हैं, बलूचिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर को विवादित क्षेत्र बना दिया, जिसका आज यह आने वाली पीढ़ियां जो है जिसको भोग रही हैं, जिसको झेल रही हैं। तो आपको बता दूं, नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने इससे पहले जितनी बार कहा, जितनी बार पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उतनी बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस बार भी आपको बता दूं कि विपक्ष के पास कोई बोलने का मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो आके बैठक में कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उसको पता है कि पूरे देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है। तो विपक्ष बार बार सोच रहा है कि ऐसा क्या करें कि सरकार फेल हो जाए। लेकिन आपको बता दूं, जन भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार हम आप व्यथित हैं, जिस प्रकार पीड़ित परिवार के लोग व्यथित हैं, उस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी व्यथित है, भारत की सरकार व्यथित है और बहुत बड़ा काम भारत की सरकार कर रही है। आप देखे होंगे कि सिंधु नदी का जल बंद करने की बात आ गई है। आपको बता दूं, हो सकता है बहुत लोगों को नई जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि पाकिस्तान का 80% खेती जो है पंजाब प्रांत से होता है और पंजाब प्रांत में 1600 वर्ग किलोमीटर सिंधु नदी बहती है और 1100 वर्ग किलोमीटर सिंधु नदी भारत देश में बहती है और भारत से ही पानी जाता है, जिसका उद्गम जो है आपकी हिमालय क्षेत्र से आता है, तिब्बत क्षेत्र से आता है। भारत इस पानी को जब रोक रहा है तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा। लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, हथियार चलाने की तो बात छोड़ दीजिए। और आप एक चीज देखे होंगे, अभी विपक्ष सोचता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। जो आतंकवादी, चाहे वो पहलगाम का रहने वाला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है ताकि ऐसे दुस्साहस दोबारा कोई आतंकवादी बनने का प्रयास न करे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही ऐसी स्थिति बनेगी कि पीओके जो विवादित क्षेत्र है, जिसको पाकिस्तान विवादित बना रखा है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो जल्द ही भारत के पास वापस आएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ।